दोस्तों, आज हम भारत के उस शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुरमा नगरी, नाथ नगरी और बांस नगरी जैसे कई नामों से जाना जाता है। तंग गलियों से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज और महिलाओं के हंसी ठिठोलियां, क्या ही कहना दोस्तों, हर किसी को ये चीजें लुभा लेती हैं। और ये वो शहर है जिसने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस शहर में भारत की एक बड़ी छावनी मौजूद है। ये शहर फेमस है अपने झुमकों के लिए, सुरमा के लिए और फर्नीचर के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गेस किया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आन बान और शान बरेली के बाजार, अरे मेरा मतलब है बरेली शहर की। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों जानते हैं बरेली से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें। दोस्तों, रामगंगा नदी के तट पर बसा खूबसूरत शहर बरेली के पश्चिम में रामपुर, उत्तर में उधम सिंह नगर, पूर्व में पीलीभीत जिला और जबकि दक्षिण में बदौन जिला स्थित है। 106 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले बरेली की कुल जनसंख्या 13,49,000 है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.43%। शहर की आबादी में सबसे बड़ी जनसंख्या, सीधी सी बात है यार, हिंदुओं की है जो कि 58.58% है। और इसके बाद यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है, जो कि कुल आबादी का 38.80% भाग है। जबकि बरेली में 0.78% ईसाई हैं और 0.90% सिख धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं। अब देखिए, यूँ तो शहर की सांस्कृतिक भाषा उर्दू है, लेकिन आम बोलचाल में सबसे ज्यादा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का ही इस्तेमाल होता है। और ये शहर हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। अरे भाई, एक तरफ तो नाथ नगरी कहलाता है ये, और दूसरी तरफ अहमद राजा खान की विरासत को भी समेटे हुए है। इसलिए इस शहर को सौहार्दपूर्ण शहर भी कहा जाता है। अब देखिए, बरेली जितना अनोखा शहर है ना, उतना ही अनोखी है इस शहर का नाम। बरेली को बांस बरेली भी कहा जाता है और इसके पीछे कारण है बांस। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि बरेली में कभी बांसों के जंगल हुआ करते थे और इसलिए इस शहर को बांस बरेली कहा गया। बरेली देश की कैपिटल सिटी नई दिल्ली से ज्यादा नहीं, 250 किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ से 255 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि कुल मिला के लखनऊ और दिल्ली के बीचों बीच ये शहर है। ये शहर 6 तहसीलों में विभाजित किया गया है, जिनमें बरेली, फरीदपुर, आओनला, नवाबगंज और मीरगंज शामिल है। जहां मौजूदा समय में बरेली में एक छावनी भी मौजूद है, जिसे भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक माना जाता है। बरेली के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, प्राचीन समय में इस शहर को पांचाल राज्य की राजधानी माना जाता था। पांचाल राज्य के सबूत आज भी हमें बरेली में देखने को मिल जाते हैं। शहर से कुछ दूर पांडवों का किला मौजूद है, जो पांचाल राज्य का जीता जागता सबूत है। और क्या चाहिए भाई, कहते हैं कि ये उन दिनों जंगलों से घिरा हुआ राज्य हुआ करता था। ये एक ऐतिहासिक शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म इसी शहर में हुआ था, इसीलिए ये महाभारत से सीधे तौर पे कनेक्ट करता है। और इसकी ऐतिहासिकता का प्रमाण तो भगवान गौतम बुद्ध भी दे चुके हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि एक बार गौतम बुद्ध ने इस शहर का भ्रमण किया था, यानी कि ये शहर न सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी बेहद खास है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये शहर रुहेलखंड क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था और साल 1857 की क्रांति तो आप सभी को याद ही होगी, जब देश आजादी की जंग में झुलस रहा था। उस क्रांति में बरेली का भी बड़ा ही अहम योगदान रहा है। कहते हैं कि बरेली के लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपने पैसे, जेवरात और जिससे जो बना वो सब कुछ दे दिया। बरेली जिले की स्थापना का श्रेय जगत सिंह कठेरिया नाम के एक व्यक्ति को जाता है, जिन्होंने इस शहर को एक मोहल्ले के रूप में स्थापित किया था। और आज देखो, ये एक छोटा सा मोहल्ला बसते बसते इतना बड़ा जिला बन गया है कि उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी शहरों में अपना नाम दर्ज करवाता है। दोस्तों, बरेली की बात आए और झुमकों का जिक्र ना हो, हाय हाय हाय, ये तो नामुमकिन है ना। 1966 में आई फिल्म मेरा साया में साधना का झुमका बरेली के बाजार में ऐसा गिरा कि बरेली और यहाँ की तंग गलियों को मशहूर कर गया। साधना के गिरे इस झुमके ने बरेली के झुमकों को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आज भी यहाँ के झुमकों की बात ही निराली है। हालांकि साधना का झुमका कहाँ गिरा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, शिक्षा के मामले में भी बरेली उत्तर प्रदेश में टॉप शहरों में से एक है और इस शहर का बरेली कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ बरेली के हर घर से किसी एक व्यक्ति ने तो शिक्षा ले ही रखी है। इसके अलावा यहाँ कई शिक्षण संस्थान है, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज, फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे कॉलेजेस हैं। शहर का लिटरेसी रेट भी बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ रहा है। मौजूदा समय में यहाँ का लिटरेसी रेट है 68.25% का, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर है 63.23, जबकि पुरुषों की है 72.74। अब बरेली के इनकम सोर्सेज पर नजर घुमाएं तो ये शहर जरी और फर्नीचर का मुख्य केंद्र है। यहाँ आपको लगभग हर गली मोहल्ले में जरी का काम देखने को मिल जाएगा। ये मेनली 3 धागों से किया जाता है, सोना, चांदी और रेशम। अब देखिए, बरेली के लगभग 1 लाख लोग जरी के काम से अपना घर का चूल्हा जलाते हैं। जरी से सजे कपड़े, हैंडबैग्स, जैकेट, साड़ियाँ, लहंगे वगैरह 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 चीजें बरेली में खूब मशहूर हैं, जिन्हें पर्यटक भी लेना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा बरेली लकड़ी के बने फर्नीचर के लिए भी बहुत पहचाना जाता है। यहाँ के फर्नीचर पर जो चमक और डिजाइन होती है ना, वो आपको कहीं और देखने को मिलेगी नहीं। बरेली से फर्नीचर पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही यहाँ बांस यानी कि बैम्बू से छोटे मोटे सामान भी बनाए जाते हैं। दूसरे उद्योगों में बरेली
कागज, ऊर, खांडसारी, मिनरल वाटर, सूती धागा और केमिकल वगैरह का प्रोडक्शन करता है। और इस शहर में खेती भी की जाती है और यहाँ की मुख्य फसल है चावल। बरेली के मांझे की बात ही निराली है दोस्तों। मतलब पतंग चाहे दिल्ली में उड़े या फिर मुंबई में, उसे उड़ाने के लिए मांझा कहाँ, बरेली का यूज किया जाता है। इसी तरह बरेली को सुरमा नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में बनने वाला सुरमा सबसे अलग होता है, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश और इवन विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ घूमने आने वाली हर महिला बरेली का सुरमा ले जाना कभी नहीं भूलती है। बरेली में दिवाली, नवरात्रि, दशहरा, बराफात, मुहर्रम, ईद जैसे तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ आयोजित होने वाली छठ पूजा की बात